हाय स्मिथ, वेलकम यू इन टुडेस लेक्चर। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है रगड़ा सीरीज का। तो आज का सेशन भी बहुत मजेदार होने वाला है, तो आप एंड तक बने रहना। और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन ने बायोलॉजी के 30 पीवाईक्यू कर लिए थे। आज अपन 31 से स्टार्ट करेंगे, तो अपन सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना 31st क्वेश्चन। एंड मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, ब्लू पेन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछता है, यीस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। इसमें ये पूछा, जो अपन यीस्ट को यूज करते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका आंसर आएगा फंजाई। यीस्ट किस ग्रुप की है, फंजाई की है। तो अपन देख लेते हैं थोड़ा बहुत यीस्ट के बारे में भी। यीस्ट क्या होता है दोस्तों, अपना सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके। एंड ये क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होता है। और इसकी सेल वॉल किससे बनी होगी, काइटिन से। क्योंकि जो फंजाई या फंगस की सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन से बनी होती है। तो ईस्ट फंजाई के ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी सेल वॉल भी काइटिन से बनी होगी। डन। प्रोटिस्टा क्या होता है, अपना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो लेक करता है क्या, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोटोजो है ना अपना, वो एक सब ग्रुप होता है प्रोटिस्टा के अंदर। सब ग्रुप, सब ग्रुप अंडर प्रोटिस्टा। और ये जो अपना प्रोटिस्टा होता है ना, सॉरी प्रोटोजोआ, ये ये भी सिंगल सेल्ड होता है। ये भी सिंगल सेल्ड होता है। तो ये अपना 31st था। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, फंजाई। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग वायरस, इनमें से कौन सा वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। इन्फेक्शियस डिजीज के लिए तो इसका आएगा वेरियोला वायरस। कौन सा, वेरियोला वायरस। जो कि स्मॉल पॉक्स किससे, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा वायरस स्मॉल पॉक्स को स्प्रेड करता है, फैलाता है, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा आएगा, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 33 पे। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरियल पैथोजन है, मतलब किस, ये डिजीज है कुछ, ठीक है, ये 4 डिजीज है, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया ने फैलाई है। तो इसका आएगा टाइफाइड। बाकी सारी ऊपर वाली क्या है, वायरल डिजीज है। ऊपर वाली सारी वायरल डिजीज है, बस टाइफाइड अपना क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। तो टाइफाइड को कौन कोज करता है, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। एड्स किससे होती है, HIV वायरस से। HIV वायरस। अब इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं अपन। देखो, टाइफाइड क्या बैक्टीरियल है, एड्स, डेंगू, कोविड-19, ये तीनों क्या वायरल डिजीज है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब चलते अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सेल वॉल दे रहा है, इसने पूछा कि सेल वॉल के कंपोजिशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। फंगल सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी होती है, अपने ऊपर पढ़ा थोड़ी देर पहले, काइटिन से बनी होती है। तो सेकंड गलत अपना, सेकंड गलत है। तो क्या आएगा अपना आंसर, सी। जो और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। तो 34th का क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। नेक्स्ट पूछा इसने कि जो लिटमस है, लिटमस जो अपन यूज करते हैं पीएच स्केल में, जो मतलब एसिड या बेस को जानने के लिए, वो उसको कौन प्रोवाइड करता है, लाइकन। लाइकन से अपन लेते हैं लिटमस। लाइकन की एक स्पीसी है रोकेला टिंक्टोरिया, ये स्पीसी अपने को लिटमस देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि बैक्टीरियल डीएनए इज रेफर टू एज नेक्ड बिकॉज इट नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन।
ये बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो नेक्ड पाया जाता है, मतलब मेम्ब्रेन वगैरह नहीं पाई जाती, और वो इसके उसके पास क्या नहीं होता, प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। डीएनए के बाद प्रोटीन नहीं होता, डीएनए के बाद कवरिंग नहीं होती प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 37th क्वेश्चन, इसने बोला है ए लीफ वॉज प्लक्ड फ्रॉम ए प्लांट ऑन सनी डे एंड केप्ट फॉर 2 मिनट इन बॉइलिंग वाटर। ये बोल रहा है कि एक दिन में आपने एक लीफ को तोड़ा प्लांट से और उसको 2 मिनट मतलब उबलते हुए पानी में डाल दिया, मतलब बॉइलिंग वाटर में उसको 2 मिनट के लिए डाला, फिर उसको बाहर निकाला और साथ ही साथ उसको एल्कोहल में डाल दिया, बॉइलिंग एल्कोहल में, और उसको फिर आयोडीन के सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया, तो उसका फाइनल कलर क्या होगा आफ्टर द टेस्ट? तो इसका आंसर आएगा ब्लू, ब्लू कलर होगा इसका। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन, ठीक है। ये रहा, ये मतलब एक्सपेरिमेंट किया क्यों जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जाता है कि अपने को पता लगाना होता है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि सबसे पहले अपन ने लीफ को तोड़ा प्लांट से ऑन ए सनी डे, फिर उसको अपन ने 2 मिनट वाटर के अंदर डाला, उबलते हुए पानी के अंदर डाला। फिर ये क्या करेगा कि उस लीफ के सेल्स को डेथ कर देगा, मतलब मार देगा उसको, ठीक है। मतलब आप वो उबलते हुए पानी में डालोगे ना, तो लीफ के सेल्स वो मर जाएंगी। फिर आप उसको क्या करना, बॉइल्ड एल्कोहल में डाल देना। वो क्या करेगा कि क्लोरोफिल को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और लीफ का ग्रीन कलर को खत्म कर देगा। जब आप उसको उबलते हुए अल्कोहल में डालोगे ना, तो हेल्प करेगा आपको उस लीफ से क्लोरोफिल को बाहर निकालने में और लीफ का कलर यानी ग्रीन कलर को गायब करने में, हटाने में, ठीक है। फिर आपको आयोडीन सोल्यूशन का यूज करना है जो कि इसकी फाइनल स्टेज को कंप्लीट करेगा। जब आप आयोडीन सोल्यूशन उस लीफ पे अप्लाई करोगे तो वो लीफ का कलर क्या दे देगा, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक कलर दे देगा लीफ को। ये कलर तभी प्रोड्यूस होगा जब लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होगा, यानी जब ये कलर आ गया ना, आप आयोडीन अप्लाई करोगे तो ये कलर तभी आएगा जब लीफ के अंदर स्टार्च होगा। जब आप इस लीफ को सनलाइट में रखोगे, लाइट के अंदर एक्सपोज करोगे, जो आपने लीफ तोड़ा था, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाएगी और वो परफॉर्म करेगी फोटोसिंथेसिस और स्टार्च को आगे बनाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। एक बार रीड कर लेना अच्छे से तो हो जाएगा। 38th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, इफ द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन ब्लड आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सेलाइन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू आरबीसी? इसने बोल दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक क्या होता है कि मतलब जिसमें आर जो ब्लड है ना अपना, आरबीसी, आरबीसी के अंदर कंसंट्रेशन और बाहर कंसंट्रेशन इक्वल हो, तो ना तो सेल वो वाटर को गेन करेगी ना लूज करेगी। तो इसका क्या आएगा, नो चेंज इन डायमीटर ऑफ द आरबीसी। ये चेंज कब आता है, अगर जब सॉल्यूशन क्या हो हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, तब ये सॉल्यूशन, तब ये आरबीसी की सेल में चेंज आता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39th, xylem is a type of complex tissue in plant for upward conduction of water, which one of the following tissue consisting of living organism? अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में बात आ गई है, तो अपन थोड़ा प्लांट टिश्यू देख लेते हैं। देखो, इसके लिए मैं नोट पैड यूज करता हूँ। हाँ, ये रहा कलर अपना प्लांट टिश्यू। दोस्तों, प्लांट टिश्यू अपना दो टाइप का होता है, मेरिस्टमेटिक, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। जो अपना मेरिस्टमेटिक है, ये भी आगे अपना 3 टाइप का होता है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जो अपना परमानेंट है ये 2 टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, जो सिंपल है वो अपना आगे कई टाइप का होता है। पहला आता है जैसे पेरेन्काइमा, एरनकाइमा, कोलनकाइमा, कोलरनकाइमा एंड स्केलरनकाइमा। ओके, जो कॉम्प्लेक्स अपना ये दो, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये वेस्कुलर बंडल वाला हो गया। वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये अपने प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। अपाइकल क्या होता है, सूट प्लांट की टिप पे होता है, ठीक है। इंटरकैलरी जैसे मतलब ये लीफ है प्लांट की, तो यहाँ पे नोड भी पाया जाएगा। लेटरल क्या करता है, प्लांट के मोटापे में हेल्प करता है।
ये पेरेन्काइमा स्टोरेज के लिए काम आता है, एरेन्काइमा फ्लोटिंग में काम आता है, कोलेरेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, कोलेरेन्काइमा क्लोरोफिल होता है तो इसलिए फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस देता है प्लांट को, जाइलम क्या करता है वाटर और वाटर लिक्विड वाटर मिक्स्ड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर, फ्लोएम क्या करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारा मैंने एक बार बता दिया है। तो इसमें से पूछा है कि जो जो जाइलम बना कई टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो इनमें से कौन सा लिविंग टिश्यू है, कौन सा टिश्यू लिविंग है, तो इसका आंसर आएगा अपना जाइलम पेरेन्काइमा। बस ये जाइलम के चारों टिश्यू है, तो ये वाला सिर्फ लिविंग होता है, बाकी सारे के सारे डेड होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39। ये मैंने सारा बता दिया, जैसे मैं वापस बता देता हूँ। जाइलम क्या होता है, एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, जो कि एक सेल से ज्यादा बना होता है। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, मेनली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कि इसके वाटर एंड मिनरल, जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल की। जाइलम 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बना होता है। पहला टेक्स्टिड्स, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। इनमें से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग सेल से बना होता है, जो किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, किसकी, स्टार्च एंड फैट की। ऑन द अदर एंड टेक्स्टिड एंड वेसल्स आर मेन कंडक्टिंग टिश्यू, वो क्या करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं वर्टिकली, मतलब ऐसे। ठीक है, और जाइलम फाइबर क्या करता है, वाटर के इसमें हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है प्लांट को। तो ये अपना 39th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 40th क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन एक बार आया सिर्फ, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मतलब पैनिक नहीं होना ये क्वेश्चन को देख के। वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल इन टॉल ट्रीज, द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट आर। इसने बोला है कि जो टोल ट्री है ना, उनके अंदर वाटर जाता है ऊपर, किसके हेल्प से, जाइलम वेसल के थ्रू से जाता है। और जो प्रोसेस प्लांट में फॉलो होता है, जो वाटर की प्रॉपर्टीज को अपवर्ड मूव करता है, वो किसके कारण करता है, वो करता है एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है, कोहेशन होता है, एडहेशन होता है। कोहेशन होता है और एडहेशन होता है। जैसे देखो, कोहेशन क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडहेशन क्या होता है, वाटर एफिनिटी फॉर वेसल्स को। तो ये क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है, मतलब ये बहुत एक बार पूछा गया, ये भी टफ क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया। तो अगर आपने, मैंने कल भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपने सही में तैयारी करी तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आएगा, बस अपने को वो गलत नहीं करना जो सभी को आता वो आपको ना आए। ठीक है, बस वो ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात करिए, तो अपन कुछ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट देख लेते हैं। एक सेकेंड, पेन टिप, हाँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट, सॉरी बीच में थोड़ा पेन टिप काम करना छोड़ दिया था, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे अभी नहीं कर पा रहा। माइक्रो न्यूट्रिएंट, माफी चाहूंगा मैं 1 मिनट के लिए। तो प्लांट के अंदर 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब जो न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में प्लांट को चाहिए, तो वो कौन से होते हैं, अपना नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटाशियम, कार्बन, वाटर, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये सारे के सारे क्या है, मैक्रो है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इसका क्या आएगा 41 का, इनमें से माइक्रो नहीं है, इनमें से कौन सा माइक्रो नहीं है, मतलब अपने को मैक्रो ढूंढना है। तो 41 का आएगा सी, मैग्नीशियम। बाकी सारे तीनों क्या माइक्रो है, कौन से, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, जिंक, बोरोन, कॉपर, निकल एंड मोलिब्डिनम। ठीक है, तो ये सारे क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ये क्या सारे सारे मैक्रो जो प्लांट को बड़ी मात्रा में चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 42nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब अपन। इसमें पूछा कि जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल के लिए, ये अपने ऊपर पड़ा था। तो 42 का क्या आएगा, बी आएगा। 43rd क्वेश्चन, इनमें से पूछा है कि कौन सा हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ एक्टिविटी को रोकता है, इनिबिट करता है। तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन की बात हो रही है, तो थोड़ा प्लांट हार्मोन के बारे में देख लेते हैं अपन। मैं ये यूज कर लेता हूँ नोटपैड, हाँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसमें।
यहाँ पे देखेंगे मतलब प्लांट हार्मोन के बारे में। तो दोस्तों प्लांट हार्मोन को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर अपने तीन हार्मोन होते हैं प्लांट के अंदर। पहला कौन सा है? ऑक्सिन, गिबरलिन, ऑक्सिन गिबरलिन एंड थर्ड अपना साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। एंड ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा अपना? एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ये दो अपने प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं और ये तीन बढ़ाते हैं। तो ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। किसमें? सेल इलोंगेशन। शूट टिप ये कहाँ पाया जाता है? एट दी शूट टिप। ठीक है, शूट टिप पे ये अपने को ऑक्सिन पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं गिबरेलिंस की। गिबरेलिंस क्या करता है? स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट की फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है दोस्तों? प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। एजिंग में डिले करेगा और नई पत्तियों को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस न्यू लीव्स। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं एक सेकेंड। हाँ, एब्सिसिक एसिड क्या करता है? इसको अपन एक स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ये पूछा गया प्लांट में कौन से हार्मोन को अपन स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा? एब्सिसिक एसिड। एंड सीड डेवलपमेंट में एब्सिसिक एसिड ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन किस में हेल्प करता है? एक चीज याद रखना, ये फ्रूट के राइपनिंग में हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग। डन। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, यानी कौन रोकता है? यानी एब्सिसिक एसिड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। बाकी सारे क्या? ग्रोथ प्रमोटर है, ये एक इनहिबिटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44th। इसने पूछा है कि फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल काम करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, वो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है प्लांट के अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th। ये कहता है कि प्लांट प्रिपेयर करता है ग्लूकोज। उस कौन सी प्रोसेस से प्लांट ग्लूकोज प्रिपेयर करता है? ऑब्वियस सी बात है, फोटोसिंथेसिस। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला है कि प्लांट के अंदर एक गैसियस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो कि प्लांट को जरूरी है कोई दूसरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो वो इनमें से कौन से वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है? 46 में क्या बोला है कि एक गैसियस प्रोडक्ट होगा, वो प्लांट के अंदर जरूरी होगा, क्योंकि उसी की बेस पे अपन दूसरी प्रोसेस को आगे कर पाएंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 46 का? हम्म, हाँ, फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। अब ये कैसे? फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीजन आगे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, तभी आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की कमी है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीजन है ही नहीं तो एथेनॉल बन जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होकर पहले आपको ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और वो आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 47th क्वेश्चन। अब इसने पूछा कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल की स्टेम मॉडिफाई की गई है? अब बताओ, अंडरग्राउंड स्टेम को मॉडिफाई क्यों किया जाता है? स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं मॉडिफिकेशन दो दो में होता है, एक तो रूट के अंदर होता है, दूसरा स्टेम के अंदर होता है। तो स्टेम वाले देख लेते हैं। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं पहले, इसका आएगा टोमेटो ब्रिंजल ओकरा, 47th का सी आएगा। अब अपन देख लेते हैं मॉडिफिकेशन वाला। तो स्टेम के अंदर किस किस में मॉडिफिकेशन होती है? पोटैटो के अंदर। कहाँ पे होती है? और उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबर एंड बड्स। ठीक है, ओनियन के अंदर होती है, कॉर्न एंड बल्ब, गार्लिक के अंदर होती है बल्ब, जिंजर के अंदर होती है राइजोम। फ्रूट के अंदर किस कौन से वेजिटेबल्स में होती है? रेडिश के अंदर होती है, टर्निप के अंदर होती है, कैरेट के अंदर होती है, एंड स्वीट पोटैटो के अंदर होती है।
स्वीट पोटैटो में होती है तो उसका क्या इनडिफाइनेट शेप हो जाता है। कैरेट के अंदर कहाँ होती है, कोन शेप करके मॉडिफिकेशन की जाती है। टर्निप में टॉप शेप, एंड रेडिश में स्पिंडल शेप्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48 क्वेश्चन पे। इसमें पूछा कि फाइलोटैक्सी टर्म का मतलब क्या होता है। फाइलोटैक्सी टर्म का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखो ये भी क्वेश्चन है ना, मतलब एक दो क्वेश्चन आए हैं उसके, मतलब एक लास्ट अपन ने 21 पेपर एनालिसिस किया था, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आए, तो डरने वाली बात नहीं है। ये बोला है कि जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल्स होता है, इनमें से कौन सा नोट है हैप्लॉइड सेल, नोट है हैप्लॉइड सेल। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूक्लियस। हैप्लॉइड सेल क्या होता है, जिसमें सिंगल एक क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड में डबल क्रोमोसोम होते हैं। तो इनमें से कौन सा आएगा हैप्लॉइड, न्यूक्लियस अपना हैप्लॉइड नहीं है, क्या ये डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है। अब इसका एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो होता है ना, उसमें क्या होती है, 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होती है। क्या होती है, 7 सेल्स प्लस में 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, उनमें 8 न्यूक्लियाई में से 6 तो होती है जिसके बाद सेल वॉल होती है और वो सेल बनाती है। 6 आर इनक्लोज्ड बाय सेल वॉल्स एंड फॉर्म सेल। ये सेल, जो जो दीज सेल्स इंक्लूड 3 एंटीबॉडी, मतलब 3 एंटीबॉडी सेल होगी, 2 सिनर्जिड्स होगी, 1 एग सेल होगी। तो ये 6 सेल है ना, ये 6, इन 6 में से क्या होगी, 3 तो होगी एंटीबॉडी सेल, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। ठीक है, और एक एडिशनली लोअर सेंट्रल सेल होती है जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसलिए क्या होगी, टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 पे। इसने पूछा कि इनमें से कौन सा फीचर जीरोफाइट का नहीं है। स्मॉलर लीव फीचर है, यानी ये इसका आंसर नहीं है, ये रहा लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। जीरोफाइट प्लांट कहाँ होते हैं, डिजर्टिक एरिया में होते हैं, और वहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है, वाटर कम होता है। अगर मान लो किसी प्लांट के अंदर, लीव्स के अंदर ज्यादा मात्रा में स्टोमेटा होगा, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा और वाटर लॉस ज्यादा करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जीरोफाइट प्लांट में स्मॉलर नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है, और वो भी लीव्स के नीचे। तो इसलिए वहाँ की लीव्स छोटी होती है ताकि स्टोमेटा कम हो और ट्रांसपिरेशन कम हो। वैक्सी क्यूटिकल होता है, स्टोमेटा इन पिट्स होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 का बी। अब चलते हैं 51 क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है कि हेलोफाइट्स प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं, इनमें से कौन सी सॉइल पे, सलाइन सॉइल में। हेलो का मतलब ही सलाइन होता है, येलो का मतलब ही सलाइन होता है, ये अपन ज्योग्राफी में देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 52। ये पूछ रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लोकेशन कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होती है, ये अपन देख के आए थे। ये कहाँ होती है, लीव्स और इंटरनोड्स के बेस पे होती है। 52 का क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। इसने पूछा कि इन ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैप्लॉइड सेल। सेम क्वेश्चन रिपीट हो, न्यूक्लियस क्या आएगा, न्यूक्लियस आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है कि करेक्ट, ये जैसे मान लो ओवरी सेगमेंट है, ये ऐसा करके है, इनमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आएगा ओवरी से फ्रूट, जाइगोट से एग नहीं बनता, एम्ब्रियो से एग नहीं बनता, ओव्यूल से फ्रूट नहीं, ओवरी से फ्रूट बनता। तो इसका आएगा डी, 54 का डी। हाँ, एग से क्या बनता है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। तो इसका क्या आएगा, डी। 54 क्या आएगा, डी। 55, ये थोड़ा फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, तो मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये अपन फिजिक्स के पोर्शन में कर लेंगे। इसने पूछा मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है कि आपको पास का साफ दिखेगा। नियर मतलब ये सोचना कि पास का साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो मायोपिया में क्या होता है कि आपको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने पूछा कि ह्यूमन आई के अंदर एक पॉइंट होता है जिसके पास फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने ये बोला कि एक प्रेस बायोपी एक डिजीज होती है, मतलब कोई होता है, ये पहली बात तो एज से रिलेटेड होता है, एजिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, इसमें विजन लॉस नहीं होता, बस तो मतलब विजन कम हो जाता है, जो अपन कलर डिस्टिंग्विश करते हैं ना, वो लॉस नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर, यही गलत हो गया, पहला गलत है। ठीक है, ये एजिंग के साथ होता है, तो सेकंड अपना सही है। दे वियर आइदर बाइफोकल लेंस एंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कनकेव एंड कॉन्वेक्स और प्रोग्रेसिव लेंस, ये भी सही। तो इसका क्या आएगा, डी आएगा, 57 का डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
58। इसने बोला कि कौन सा ह्यूमन आई के पार्ट पे इमेज फॉर्म्ड होती है, वो होता है अपना रेटिना। रेटिना के ऊपर अपनी इमेज फॉर्म्ड होती है। अब चलते अपन आगे 59 पे। ये बोल रहा है कि मायोपिया इज ए डिफेक्ट इन ह्यूमन विजन वेयर एन इमेज ऑफ ए, मतलब ये बोल रहा है कि मायोपिया क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है ह्यूमन विजन के अंदर, इमेज कहाँ बनती है फिर। तो इसका एक अपना ये रहा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर रेटिना, रेटिना के पहले बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन, कॉर्निया इन ह्यूमन आई इज कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, प्रोटीन और सेल्स से क्या बना होता है, कॉर्निया बना होता है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है कि स्लाइवा और टीएस के अंदर एक एंटी बैक्टीरियल इंजाइम होता है, एंटी बैक्टीरियल इंजाइम होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, लाइसोजाइम, सॉरी लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम। तो 61 का सी आएगा। ये क्या करता है दोस्तों, ये सेल वॉल को सीधा डिस्ट्रॉय कर देगा। ये देखो, द एंटी बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन स्लाइवा एंड टीएस आर कॉल्ड लाइसोजाइम। ये क्या करता है, उनकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा बैक्टीरिया के अंदर, जो कि डिस्ट्रक्शन कोज करता है। और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इनेट इम्यून सिस्टम का, ये अपन आगे देखेंगे, इनेट इम्यून सिस्टम का। और ये क्या प्रोवाइड करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62nd क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ मजेदार कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना चाहूंगा, तो अपन नोट पैड ले लेते हैं, न्यूज पेज ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, पहली बात, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में इन एनिमल के अंदर, मतलब एनिमल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होगा तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा, अगर प्लांट में स्टोर होगा तो स्टार्च की फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में इन प्लांट्स, ठीक है। दूसरी बात, जो अपना कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो बना होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, और इसका दोनों फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। और कार्बोहाइड्रेट अपना प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। तीसरी बात, कार्बोहाइड्रेट को अपन किससे मेजर करते हैं, एक ग्लिसेमिक इंडेक्स आता है उससे मेजर करते हैं, किससे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये होता क्या है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाया तो ये पता लगाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर का लेवल है कितनी जल्दी राइज हो रहा है, तो उस इंडेक्स को क्या बोलते हैं, ग्लिसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो अब अपन कार्बोहाइड्रेट के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल आगे दो टाइप का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड भी होता है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड मतलब इसके अंदर क्या होती है, शुगर मॉलिक्यूल एक होता है, इसके अंदर दो होते हैं। जो अपना मोनोसैकेराइड होता है ना, उसको अपन एम्प्टी कैलोरी भी बोलते हैं, नोन एज एम्प्टी कैलोरी। क्यों बोलते हैं इसको एम्प्टी कैलोरी, क्योंकि इसके अंदर ना तो फाइबर होता है ना विटामिन होता है। तो मोनो में कौन से आते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। फिर डाइसैकेराइड में क्या क्या आता है, माल्टोज, ये दो शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। जो माल्टोज होता है ये किस किस से बना होता है, ये बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, एंड सुक्रोज बना होता है अपना ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से। अब अब देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड कौन से होते हैं, जिनमें शुगर मॉलिक्यूल 3 से लेकर 10 तक हो, मतलब जिन कार्बोहाइड्रेट में 3 शुगर मॉलिक्यूल से लेकर 10 शुगर मॉलिक्यूल हो, उनको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। इनके एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, इनके एग्जांपल है रेफिनोज, रेफिनोज एंड स्टेयोज, ये प्रोनाउंसिएशन रख लेना। कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, दो मान लो जिसमें 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल हो उनको कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, यानी पॉलीसैकेराइड हो। इनके एग्जांपल देखो आप, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। डन। तो ये था अपना कार्बोहाइड्रेट वाला। तो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सा लैक्टोज, लैक्टोज किससे बना होता है, ये 62nd क्वेश्चन है ना अपना, हाँ।
लैक्टोज किससे बना होता है, तो इसका क्या आएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। इससे अपना क्या बना होता है, लैक्टोज बना होता है। एंड सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और अपना माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब चलते अपन 63rd क्वेश्चन की तरफ। ये सारा मैंने बता दिया, ये देखो, लेक्टोज को अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये डाइसेक्राइड होता है जो कि दो मोनोसेक्राइड से बनता है। कौन से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। ये एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये देखो सुक्रोज किससे बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। ग्लूकोज क्या होता है ना, मोनोसेक्राइड होता है। ये मैंने सारा बता दिया है। 63rd क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो एंजाइम सेम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा पर उसके पास डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन, ठीक है। आइसो एंजाइम क्या होता है कि एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एंजाइम होता है जो मतलब कोई सेम, ये मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है। ये ए एंजाइम है, ये बी एंजाइम है। ए एंजाइम में डिफरेंट सेट ऑफ अमीनो एसिड होता है। देखो, डिफरेंट सेट ऑफ अमीनो एसिड होता है। मान लो ए के अंदर है एक्स अमीनो एसिड, बी के अंदर है वाई अमीनो एसिड। अब ए क्या करेगा, इसी रिएक्शन को परफॉर्म कर देगा, मतलब फास्ट कर देगा, कैटालाइज कर देगा। बी भी इसी को कर देगा। पर इन दोनों में क्या है कि अमीनो एसिड है ना वो डिफरेंट है। तो अपन इन दोनों को क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम। इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर ये सेम रिएक्शन को परफॉर्म कर देते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। ये अपन ये और देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। आइसो एंजाइम आर डिफरेंट form of enzyme that catalyze the same chemical reaction but differ in their amino acid sequence and sometimes in kinetic properties also। ठीक है। आइसोमर्स क्या होते हैं, आर कंपाउंड विथ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एंजाइम्स को। आइसोटोप क्या होता है, ये एटम होता है सेम एलिमेंट के बट डिफरेंट न्यूरॉन्स के। तो 63rd भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 64। इसने पूछा कि इनमें से कौन सी कैटेगरीज ऑफ बायोमोलिक्यूल स्टार्च से बिलोंग करती है। तो 64 का क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट बी। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है अपना, स्टार्च। अपने देखा स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च किस में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है एज स्टार्च इन प्लांट, एज ए ग्लाइकोजन इन एनिमल। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 65। ये क्या कहते हैं, कौन सा डाइसेक्राइड है। ग्लूकोज तो मोनो है, कैंसल। स्टार्च पॉली यानी कॉम्प्लेक्स है, कैंसल। माल्टोज एंड लैक्टोज, ये अपना क्या है, डाइसेक्राइड। ये होगी अपनी क्लास यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों आपने देखा होगा आज की क्लास में मैंने जहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मैंने डिफाइन किया पूरा। जो मैंने डिफाइन नहीं किया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना चिंता मत करना। उम्मीद करूंगा आपने लास्ट लेक्चर भी देखा होगा और आपको आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। और आपको इसकी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगर आपके पास हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है तो प्लीज ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।